अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जूम इन के एक और एडिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। कबल इसके कि हम आज के मौजू पे इजहार ख्याल करें, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो जनाब, ज़िक्र हो जाए कुछ सुप्रीम कोर्ट का। आज जो हॉट टॉपिक है, यानी गर्मा गर्म बहस जिस पे चल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में जारी वो केस है जो अस खुद नोटिस लिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख के हवाले से। जुमे के रोज़ जो समात हुई उसमें ज़्यादातर तवज्जो फ़ारूक नाइक, जो कि पीडीएम के वकील थे, उनके बयानात से मुताल्लिक थी। और बुनियादी तौर पे उनका मौक़िफ़ था कि दो जज यानी मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन इस बेंच पे नहीं बैठने चाहिए, जो 9 रुकनी बेंच है, क्योंकि वो पहले ही उनके ख्याल में अपनी राय दे चुके हैं। हालांकि राय का उस नोट के साथ ताल्लुक़ नहीं है जो इन दोनों जजों ने, यानी जस्टिस एजाजुल एहसन और मुज़ाहिर अली नकवी ने दिया था। दरअसल एक केस चल रहा था इससे पहले सीसीपीओ लाहौर ग़ुलाम डोगर के हवाले से। उनकी एक दो हेयरिंग्स हुई थी, क्योंकि उन्हें बुरी या निगरान हुकूमत ने सस्पेंड कर दिया था अपने ओहदे से। ये परवेज़ इलाही साहब के ज़माने में तैनात हुए थे। तो ग़ुलाम डोगर ने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया था अपनी मुअत्तली के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन्हें बहाल करने का हुक्म जारी किया था। निगरान काबीना ने उस पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से ग़ुलाम डोगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। और उस हेयरिंग के दौरान फिर बरसबील तज़किरा ये दो सूबाई असम्बलियों यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों का ज़िक्र आया कि उनकी तारीख़ें क्यों नहीं दी जा रही हैं। तो उस वक्त फिर दोनों जज साहिबान ने एक नोट भेजा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को, ये कह कर के इस वक्त दो सूबाई असम्बलियाँ को तहलील हुए कई हफ़्ते गुजर चुके हैं। उन वहाँ पे 90 दिन के अंदर अंदर जो आइनी रिक्वायरमेंट है इंतखाबात की, वो तारीख़ नहीं मिली अभी तक। लिहाजा उसको फिर चीफ जस्टिस ने आर्टिकल 184(3) के तहत, यानी अस खुद नोटिस लेते हुए ये मामला टेकअप किया। और आज दूसरी हेयरिंग थी और उसमें फ़ारूक नाइक बार बार ये कहते रहे कि ये दो जज बिल्कुल अलहदा हो जाने चाहिए। यही बात मरियम सफदर ने और ख्वाजा आसिफ ने भी बार बार दोहराई, बल्कि मरियम नवाज सफदर ने तो इस हवाले से एक पब्लिक जलसे में बड़े काबिल एतराज़ अल्फाज भी इस्तेमाल किए इन जजों के हवाले से। और बार बार वही कहती रही कि इन जजों को यहाँ पे इस बेंच पे नहीं बैठना चाहिए। लेकिन इस हवाले से एक दिलचस्प सवाल, एक तारीख़ी एक हवाला देना ज़रूरी है कि जब नवंबर 1997 में नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म और सदर फ़ारूक लगारी का तनाज़ा शुरू हुआ था, तो उस वक्त सदर फ़ारूक लगारी और चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह एक तरफ थे, जबकि नवाज शरीफ साहब और उनके दूसरे साथी एक तरफ थे। अब उस तमाम तर तनाज़े में बिल आखिर फ़तह नवाज शरीफ की हुई। लेकिन वो कैसे हुई? पहले बलूचिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का जो बलूचिस्तान बेंच है, उसने अपने ही चीफ जस्टिस को मुअत्तल किया, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। फिर पेशावर बेंच ने भी यही काम किया, यानी उन्होंने भी चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को मुअत्तल किया। लेकिन 12 में से 4 जजों की हिमायत के बावजूद जस्टिस सज्जाद अली शाह ने वो तमाम दोनों बेंचों को मुअत्तल कर दिया, यानी पेशावर और बलूचिस्तान के, क्योंकि उस वक्त कुछ कंटेम्प्ट के केसेस थे तौहीन अदालत के नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, वो उन्होंने इनिशिएट किए। लेकिन बाद में मामला कुछ और हो गया, क्योंकि उसमें वो जज थे जो कि मुस्लिम लीग के साथ थे, नवाज शरीफ के साथ थे, और उन्होंने फिर अपना काम दिखाया, जिसके नतीजे में सदर फ़ारूक लगारी और जस्टिस सज्जाद अली शाह दोनों बिल आखिर मुस्ताफ़ी हुए। और इस तरह एक लिहाज से वज़ीर आज़म की यानी सियासी फ़तह हुई। लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स, पसे पर्दा, बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि नहीं किए जाने चाहिए थे। जजों के ऊपर नवाज़िशात मुबैना तौर पे, और उन्हें
तहरीस के ज़रिए यानी लालच के ज़रिए आमादा किया गया कि वो चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह के ख़िलाफ़ बगावत कर दे। तो इस तरह वो मामला तो ख़त्म हुआ, लेकिन ये और उसी दौरान चूँकि चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी, फिर हज़ारों मुस्लिम लीग के कारकुन थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे धावा भी बोल दिया था। तमाम तर वाक़या डॉक्यूमेंटेड भी है। वो केस कई साल चला, लेकिन ज़ाहिर है लोग बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। उन्हें आज का दिन नज़र आता है, माज़ी में जो कुछ हुआ, गुज़रा हुआ कल, वो देखना नहीं चाहते हैं। अब इसके अलावा फिर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज के रिमार्क्स में बुनियादी तौर पे ये कहा कि आईन ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े पे दस्तक दी है, लिहाजा हमने ये केस उठाया है। यानी उनका ये कहना था कि चूँकि कई हफ़्ते गुजर चुके, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों को तहलील हुए और उनकी अभी तक तारीख़ नहीं दी गई, लिहाजा इस अमर का हमने तयन करना है कि तारीख़ देने का इख्तियार किसके पास है और कब देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले ही ये भी एक मसला ज़ेर बहस आ गया जस्टिस मंदोखेल के एतराज़ के बाद कि आया ये मामला काबिल समाअत है भी या नहीं। यानी जो असल सवाल थे वो अब पस पर्दा चले गए हैं और असल मसला अब मेंटेनेबिलिटी का आ गया है, जिसका तयन अभी पीर के रोज़ होना है। लेकिन सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो PMLN के सेनेटर हैं, उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात कही कि ये उमर अता इनडायरेक्टली उन्होंने बिलवास्ता तौर पे चीफ़ जस्टिस के एतराज़ का या उनके रिमार्क का जवाब दिया, जो उन्होंने कहा कि आईन ने हमारे दरवाज़े पे दस्तक दी है। उन्होंने ये कहा कि 1977 से 1988 तक भी तो मार्शल लॉ था, उस वक्त ये लोग सोए हुए थे, उस वक्त तक कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े पे दस्तक दी, लेकिन उन्होंने ये बात किसी ने ना सुनी। अब इस आर्गूमेंट का, इस दलील का लुब-ए-लुबाब ये है कि अगर माजी में चूँकि इन लोगों ने बात नहीं सुनी या नोटिस नहीं लिया गैर कानूनी या गैर आइनी इक़दामात का, लिहाजा अब भी उनको नहीं करना चाहिए। हालांकि इसका ये मतलब है कि आप बस माजी में छुपे रहेंगे, माजी को बहाना बना के मौजूदा हालात में और मुस्तकबिल के लिए बेहतरी की अगर कोई राह तलाश कर रहा है तो वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माजी में भी ऐसे हुआ है। और ये एक बड़ा आम सा रुझान है पाकिस्तान में कि अगर कोई काम हो रहा है तो उसको कंडेम करने के लिए ये कह दिया जाता है कि जी माजी में भी ऐसा ही होता रहा है। या जो आजकल जैसे चल रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ये गलत फ़ैसला हुआ, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान ये कहा कि जो पनामा केस था, हमें तहकीकात का मामला वहाँ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि उनके बकौल नवाज़ शरीफ साहब को गलत सज़ा दी गई थी और उनकी हुकूमत का गलत अंदाज में ख़ात्मा किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम यूँ ही माजी में फंसे रहेंगे तो मुस्तकबिल की तरफ पेशरफ्त कैसे होगी। अगर आज की अदलिया, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके कई दूसरे साथी, उन्होंने अगर एक मिशन बना लिया है कि हमने हालात को दुरुस्त करना है, क्योंकि एक सियासी मामला अदालत में आ गया है और वो बड़ा जेन्युइन आइनी मसला है। सियासी इशू था लेकिन उसने अब आइनी सूरत इख्तियार कर लिया है, क्योंकि ना गवर्नरों ने तारीख़ दी है इंतखाबात की, ना वफाकी हुकूमत इंतखाबात तैयार करने पे आमादा है। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़ी एक मज़बूत पोजीशन ले ली है। उनका ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, कवानीन और ज़वाबित हैं, उसके मुताबिक जजों का तयन या किसी भी पैनल बेंच का तयन वो मुकम्मल तौर पे चीफ़ जस्टिस की सवाबदीद है। लिहाजा ये दाएं बाएं से जो मुतालबात आ रहे हैं कि 9 रुकनी बेंच के 2 जज साहिबान PDM को कबूल नहीं है, इसमें कोई वज़न नहीं है, क्योंकि माजी में भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। इसके अलावा जो लोग मुकम्मल तौर पे सियासी न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, तो उन्हें पता है बड़े बड़े हमारे वकील और जज गुजरे हैं जिनकी सियासी वाबस्तगियाँ रही हैं। लतीफ़ खोसा साहब वकील भी हैं, पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी थे और गवर्नर पंजाब भी रहे हैं। एतज़ाज़ अहसन साहब भी पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता, मगर वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे हैं। हामिद ख़ान जो कि PTI के वकील रहे हैं और उन्होंने बड़े आला ओहदों पे भी काम किया है। तो ये एक बड़ा सतही सा, फरूई सा मसला है जिसका बुनियादी मकसद ऐसा लगता है कि चाहे वो
इरफान सिद्दीकी साहब हैं, मरियम सफदर हैं, या ख्वाजा आसिफ है, या दूसरे पीपल्स पार्टी के और PMLN के रहनुमा हैं, उनका मकसद है कि इस केस में तमाम जजों को इस केस को बुनियादी तौर पे मुतनाज़ा बनाना कि ये जज चूँकि अपनी राय दे चुके हैं, हालांकि राय इन्होंने नहीं दी, इन्होंने सिर्फ चीफ जस्टिस को अस खुद नोटिस लेने का कहा है। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला जो कि बार बार उठता तो है, किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी, कि तारीख़ का तयन वो सदर पाकिस्तान बिल्कुल कर सकते हैं। आइन का आर्टिकल 101, 101(1) और 101(3) उसके तहत, चूँकि सदर पाकिस्तान बहैसियत मजमूई पाकिस्तान की फ़ेडरेशन के सरबराह हैं और बाकी तमाम तर इदारे, तमाम तर ओहदे उनके मातहत हैं, और इस आर्टिकल 101 का ताल्लुक़ है गवर्नरों की तैनाती से और उनके फंक्शंस के साथ। तो आर्टिकल 101 की शिक नंबर 3 में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि सदर ममलिकत किसी भी वक्त मुनासिब समझें किसी इमरजेंसी हालात में, तो वो गवर्नर्स को वो काम भी तफवीज़ कर सकते हैं, सौंप सकते हैं, जिनका ज़िक्र इस चैप्टर में ना दिया गया हो। तो इस लिहाज से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का सदर ममलिकत के पास ना जाना, उनकी बात मानने से इनकार के, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी सदर ममलिकत ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था गुज़श्ता साल, लेकिन ये उस मीटिंग में भी नहीं गए थे, यानी वो ख़ुद को एक बिल्कुल आज़ाद रियासत के तौर पे कंडक्ट कर रहे थे। और इसी वजह से ये तमाम बहरान पैदा हुआ है। भारत में और दूसरे मुल्कों में इलेक्शन कमीशन तारीख़ दे देता है और उसके बाद तमाम इदारे उनको फॉलो करते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इस 9 रुकनी बेंच को क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? क्या नया बेंच या फुल कोर्ट इसकी समाअत हो सकेगी? और अगर फुल कोर्ट की समाअत हो सकेगी तो उसमें क्या बुनियादी तौर पे जजों की राय क्या वो तब्दील हो सकेगी? क्योंकि ये तो बुनियादी मसला है जिस पे शायद खाकान अब्बासी, सरदार मेहताब अब्बासी और बहुत सारे लोग हैं, सियासी समझ बूझ रखने वाले और कानूनी माहिरीन, जिनका ख्याल है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर करने पड़ेंगे। अब इसको महज माजी की तरह एक बार फिर चंद जजों को निशाना बना के अदालत उज़्मा के एक बेंच को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इस वजह से कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक मजबूत पोजीशन ले ली है। और ऐसा लगता है कि हो सकता है मरियम सफदर को उनकी तकरीर के रद्दअमल के तौर पे तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी हो जाए। आपको मालूम होगा कि इमरान खान ने जो एक जज थी, सेशन जज थी ज़ेबा चौधरी, उनका नाम ले लिया था और उस केस में कितना हंगामा किया गया था, पूरे प्रेस को सर पे उठा लिया गया था और फिर इमरान खान को बाकायदा तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ था और उन्होंने फिर बाकायदा अदालत में पेश होकर एक लिहाज से अब माजरत की थी पब्लिक जलसे में ज़ेबा चौधरी के हवाले से ये बात करें। लेकिन अब सवाल ये है कि जो मरियम सफदर ने कहा, क्या उसके लिए एक तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा या फिर ये तमाम तकारीर, तमाम ये मौक़िफ़ किसी बड़ी गेम का हिस्सा है?